बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? इसी दुआ के साथ कि आप लोग हमेशा हंसते मुस्कराते और सेहतमंद रहें। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नान पकौड़ा रेसिपी, जिसे बेसन वाला नान या तला हुआ नान भी कहते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने आलू लिए हैं, जिनको हमने पील ऑफ कर लिया है। अब हमने तमाम आलूओं को इस तरह बारीक काट लिया। आपने तमाम आलूओं को इसी तरह पतला काटना है, क्योंकि अगर आलू आप मोटे काटेंगे तो वो सही से पकेंगे नहीं। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे एक बाउल, उसके अंदर हम अपने ये आलू ऐड कर देंगे। हमने एक प्याज लिया था, जिसको हमने इस तरह बारीक काट लिया। आपने तमाम चीज़ों को बारीक काटना है, क्योंकि हमने इनको ज़्यादा कुक नहीं करना। तो हम इसमें ये ऐड कर देंगे। हमने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, जिनको हमने इस तरह काट लिया है। अब हम ये इसमें ऐड कर देंगे। हमने 1 टेबलस्पून धनिया लिया, जिसको हम इस तरह रगड़ कर ऐड कर देंगे। इससे पकौड़ों में या नान पकौड़ों में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। हम इसमें 1/4 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, और साथ ही थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए ऐड कर देंगे। साल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। हमने 1/2 टेबलस्पून साल्ट ऐड किया है, और 1/4 टेबलस्पून ज़ीरा। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। 1/2 टेबलस्पून अजवाइन ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी नान पकौड़ा में। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। हमने 2 कप इसमें बेसन ऐड किए, जिसे हम अच्छी तरह इसके साथ मिला लेंगे। हमने इसका थिक सा पेस्ट बना लेना है। अब हम लेंगे नान, और इसकी ऊपर वाली सरफेस को थोड़ा सा वेट कर देंगे। हल्का हल्का इसके ऊपर पानी लगा देंगे। इसके ऊपर पानी लगाने का फ़ायदा ये होगा कि हम ये जो उसके ऊपर मसाला लगाएंगे वो इसके साथ अच्छी तरह चिपक जाएगा। तो हम इस पूरे नान के ऊपर मसाला लगा लेंगे, जो हमने पहले ही से बना के रखा हुआ था। ये देखें, हमने अच्छी तरह इसके ऊपर मसाला लगा लिया। तो अब ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमने घी को अच्छी तरह गर्म कर लिया। अब इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। आपने इसको एहतियात से ऐड करना है, ताकि घी वगैरह उड़े ना, छींटे वगैरह ना पड़े। हमने नान को इसमें ऐड करने के बाद फ़ौरन पलट नहीं देना, बल्कि इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देना है और लो फ्लेम पर पका लेना है। इससे इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो हमने इसके ऊपर मसाला लगाया था वो अच्छी तरह इसके साथ चिपक जाएगा। ये देखें, हमारा नान बिल्कुल तैयार है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं, और इसी तरीके से हम बाकी नान भी तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा नान पकौड़ा बिल्कुल तैयार है। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ, बहुत ही अच्छा कलर आया है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।